आज के इस वीडियो में यहां पर देखें तो आपको दो इक्वेशन दिख रहा है। पहला इक्वेशन है a प्लस बी इक्वल टू 4 और दूसरा इक्वेशन है a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू 4। हमें क्या करना है, हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और सॉल्व करके जो है यहां पर हमें a और b का अलग अलग वैल्यू निकालना है। तो उसके लिए मान लेते हैं कि ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन और हमने मान लिया ये हो गया यहां पर सेकंड इक्वेशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर हम जो है ये जो सेकंड इक्वेशन दिख रहा है इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, तो चूंकि हमें पता है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब किसके इक्वल होता है, हमें पता है कि ये इक्वल होता है, हम कह सकते हैं एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में कह सकते हैं ये होता है यहां पर a स्क्वायर और फिर यहां माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर ये हो गया 4k। हमने कुछ नहीं किया है, हमने a क्यूब प्लस बी क्यूब के जगह पर इसका जो फार्मूला है वो यहाँ पर लिखा है। अब a प्लस बी के जगह पर क्या लिख सकते हैं, आप इक्वेशन नंबर 1 से देखें 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ हो गया 4 और फिर यहाँ पर जो है ये पूरा का पूरा जो टर्म है वो यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ से देखें तो हम इस 4 को जो है यहाँ से इस 4 को जो है इस 4 से कैंसिल कर सकते हैं। तो जैसे ही कैंसिल करेंगे तो ये क्या मिलेगा हमें, देखें यहाँ से ये यहाँ से इक्वल हो गया किसके, 1 के। सो ये हो गया यहाँ पर इक्वल 1 के। तो अब अगर देखें तो यहाँ से कह सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू हो गया माइनस ए बी को इस साइड लाइए तो ये बनेगा यहाँ पर 1 प्लस ए इंटू पी के। चलिए मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है ये हो गया है इक्वेशन नंबर 3। तो अभी यहां पर जो है आपको ये जो इक्वेशन 1 दिख रहा है हम इसको सिंप्लीफाई करने वाले हैं। तो इक्वेशन 1 को आप पकड़ते हैं तो ये जो आपको दिख रहा है यहां पर ये, तो हम यहां पर क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में दोनों ही साइड का यहां पर हम होल स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ हो गया 4 का स्क्वायर और इसको एक्सपैंड करते हैं तो ये बनेगा यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 16 के। तो अब देखिए यहाँ पर जो है हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ इक्वेशन 3 से देख लें 1 प्लस ab लिख सकते हैं। तो यहाँ हो गया ये 1 प्लस ab प्लस 2ab इक्वल टू यहाँ पर ये हो गया 16 के। तो इससे आगे यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 3ab इक्वल टू 16। तो फिर यहाँ पर जो है 3ab इक्वल टू हो गया 16 माइनस 1। तो फिर यहाँ से ये 3ab इक्वल टू हो गया 15 और फिर यहाँ इससे 3 से 15 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5। तो AB जो है ये इक्वल आ गया किसके, 5 के। चलिए मान लेते हैं कि यहां ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। तो अभी हम क्या करेंगे कि यहां पर जो आपको इक्वेशन नंबर क्या दिख रहा है ये 3, इसमें हम क्या करेंगे कि AB के जगह पर ये 5 पुट करेंगे। तो इक्वेशन जो 3 आपको दिख रहा है, इक्वेशन 3 क्या है, ये यहाँ पर कुछ इतना है। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, AB के जगह पर हम यहाँ 5 को पुट कर देंगे। तो इससे आगे यहाँ से ये हो चुका है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 5। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर आ गया ये 6। तो चलिए मान लेते हैं कि ये हो गया इक्वेशन नंबर यहाँ पर 5। अब देखें हमें यहाँ पर क्या करना है, देखें यहाँ पर हमें a प्लस बी इक्वल टू 4 दिया गया है। हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ a माइनस बी के फॉर्म में एक इक्वेशन बना रहे हैं ताकि उसको जो है इसके साथ a प्लस बी इक्वल टू 4 के साथ सॉल्व करके जो है हम यहाँ a और b का वैल्यू निकाल लें। तो यहाँ a माइनस बी का वैल्यू पता करने के लिए हम क्या करेंगे, देखें हम सबको पता है कि
a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है, a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है, ये यहाँ इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के। तो यहां से देखिए ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पर 6 आ गया, माइनस हो गया 2, ab का वैल्यू यहाँ पर 5 है तो यहाँ आ गया 5। तो यहाँ से देखें तो यहाँ से जो है a माइनस बी इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 6 माइनस 10, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू -4। तो दोनों ही साइड का अगर हम यहाँ स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो ये हो जाएगा a माइनस बी इक्वल टू, यहाँ देखें तो ये हो जाएगा प्लस माइनस, स्क्वायर रूट ले रहे हैं हम, प्लस माइनस, यहाँ माइनस है इसलिए यहाँ पर आयोटा आएगा इमेजिनरी नंबर, तो ये हो जाएगा 2i, क्योंकि i जो है ये आयोटा, जिसे कि हम इमेजिनरी नंबर या हमें पता है कि i का जो वैल्यू होता है ये बराबर होता है ना स्क्वायर रूट में -1, क्योंकि आप यहाँ 4 इंटू स्क्वायर रूट में -1 लिखेंगे तो फिर वहाँ से ये i बन जाएगा। तो फिर यहाँ से देखें तो हम मान लेते हैं कि ये हो गया इक्वेशन नंबर क्या 6। चलिए इक्वेशन नंबर ये हो गया 6। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ हमें पता है कि इक्वेशन 1 से हमें पता है कि a प्लस बी, हमें पता है कि a प्लस बी ये इक्वल है यहाँ पर 4 के, और हमने इक्वेशन नंबर 6 में देख लिया है कि a माइनस बी ये इक्वल है यहाँ पर +-2 के। हम क्या करेंगे, हम यहाँ इनको आपस में ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो यहाँ से b से ये b कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ ये हो गया 2a इक्वल टू 4 +-2 के, और अगर पूरे इक्वेशन को आप 2 से डिवाइड करेंगे ना तो ये हो जाएगा a इक्वल टू 2 +-1। तो यहाँ से a का ये 2 वैल्यू मिलेगा, a का यहाँ से 2 वैल्यू मिलेगा। हम इसको जो है चाहे इसमें हम पुट करके जो है यहाँ पर हम b का वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए इसमें इंसर्ट करते हैं, तो देखिए यहाँ से देखें b इक्वल टू हो जाएगा, b इक्वल टू हो जाएगा 4 - a के। तो फिर यहाँ से जो है हम कह सकते हैं, एक चीज़ यहाँ याद रखें कि यहाँ पर ये i है, सो यहाँ i है और यहाँ ये i होगा, a इक्वल टू 2 ± i है ये, और यहाँ पर देखिए ये b इक्वल टू हो गया b इक्वल टू हो गया 4 - a, तो b इक्वल टू हो जाएगा 4 और माइनस यहाँ a के जगह पर क्या लिख सकते हैं हम 2 ± i। तो यहाँ से b इक्वल टू ये हो जाएगा 4 - 2 माइनस +i, तो b का वैल्यू हो गया यहाँ पर 2 -+i के। तो इस तरह से जो है यहाँ पर हमें b का भी वैल्यू मिल गया। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। जल्द मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।